है, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सारण से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत में कहा कि मैं पहली लालू परिवार के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं। इससे पहले भी लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके संबंधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुका हूं। हमने यहां पर काम किया है और ये काम सारण की जनता को हमेशा नजर आता है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि मोदी का परिवार हमेशा मेरे साथ है। उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त लालू परिवार को हराया जब वो लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वहीं तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि जो कम पढ़े लिखे हैं उन पर मैं क्या जवाब दूं, मैंने क्या काम किया है वो यहां की जनता जानती है। बिहार में 4 चरणों को लेकर मतदान पूरे हो चुके हैं और ऐसे में 5वें चरण को लेकर आज जो है प्रचार प्रसार थम जाएगा। हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी हैं, सारण से उम्मीदवार हैं। सर, पहला सवाल है, प्रचार प्रसार आपने पूरा किया, जमकर किया, तमाम तस्वीरें नजर आई। इस बार जो कह सकते हैं प्रतिद्वंदी के तौर पर लालू परिवार की बेटी हैं, इससे पहले भी लालू परिवार का जो सदस्य हैं वो यहाँ से लड़ चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं इस बार के चुनाव को? हर बार वही देखते हैं और कुछ नया नहीं देखते हैं। कभी लालू जी चले आते हैं, कभी राबड़ी देवी जी चली आती हैं, कभी उनके समधी भी चले आते हैं, कभी उनकी बेटी चली आती है। अब तो हम लिस्ट बना रहे हैं कि परिवार में अब कितना लोग बचा है जिससे हमको लड़ना है। तो इसमें पूछना क्या है कि मुझे क्या, मैं तो यहीं पर हूँ। वो लोग बाहर से आके कैंडिडेट बदल बदल करके, योद्धा बदल बदल करके लड़ते हैं, लेकिन सारण की जनता ने जिस योद्धा को खड़ा कर रखा है ये लगभग ठीक है। ये जानता है, हर बार को जवाब दे देता है। लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि ईश्वर की कृपा, जनता का आशीर्वाद और समर्थन से ही चुनाव जीता जा सकता है, कोई लॉटरी से नहीं। तो आखिरी कुछ 4-5 घंटे और बचे हैं, लेकिन एक सवाल लगातार सर उठता है जब भी आपकी बात आती है, तो रोहिणी आचार्य हो या लालू परिवार हो, साफ कहना होता है कि जो मौजूदा सांसद हैं वो हवा में ज़्यादा रहते हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं, शहर में नज़र नहीं आते और कार्य नज़र नहीं आते। इसीलिए पिछले 30 साल से हम जीतते आ रहे हैं। अरे लोग तो अभी हाल फिलहाल आया है राजनीति में, 10-15 दिन से घूम रहे हैं। थोड़ा क्षेत्र देखिए, थोड़ा छपड़ा घूमे। अब जो छपड़ा में कभी रहा ही नहीं, उनको क्या पता है कि छपड़ा में क्या विकास हो रहा है। ना लालू जी कभी छपड़ा रहे, ना तेजस्वी जी कभी छपड़ा रहे, ना राबड़ी देवी कभी छपड़ा रही, ना वर्तमान कैंडिडेट कभी छपड़ा रहा। उनको छपड़ा के बारे में कैसे पता? वो तो हवा ही, तो वो लोग पटना रहते हैं, देश दुनिया में घूमते हैं। हमारा तो गांव यही है जहां आप हमारे पास हैं। तो अब विपक्ष में हैं तो कहेंगे ही, ना कहना भी चाहिए। लेकिन सच्चाई से भी ये वाकिफ़ करा देना चाहूँगा कि उनका छपड़ा में कुछ है नहीं। छपड़ा को समझते हैं वो लोग कि मैं परिवार का, ये जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में ज़मींदारी था कि भाई जिसको हम ज़मींदारी दे देंगे। अब इतना ही ख्याल था, इतना ही प्यार था तो राज्यसभा भेज देना चाहिए। तो अभी 3 महीना पहले, 2 महीना पहले राज्यसभा गया है, तो धूप में अपने बच्चे को क्यों खड़ा कर दिया? इसलिए मान के चला ना कि भाई यहाँ के लोगों की मजबूरी है। यहाँ के लोगों की मजबूरी है कि जिसको मैं खड़ा कर दूंगा, जिसको मैं टिकट दूंगा, छपड़ा की जनता जिता के भेजेगी। ऐसा ही समझ के करते हैं ना, हर बार यही समझ के करते हैं ना। तो कौन कितना काम करता है, कितने लोगों के बीच में है। और हमें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन है। मेरे चुनाव प्रचार में मेरा परिवार देखिए कैसा है। राजनाथ सिंह जी मेरे नामांकन में आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री मेरे कार्यक्रम में आते हैं, श्री नीतीश कुमार। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री मेरे परिवार हैं जो यहाँ आते हैं, नीतीश कुमार मेरे परिवार हैं जो मेरे क्षेत्र में, योगी आदित्यनाथ मेरे परिवार हैं, वो भी आते हैं उत्तर प्रदेश से। तो मेरा परिवार तो बहुत बड़ा परिवार है ना, राष्ट्रीय परिवार है, राष्ट्रभक्तों का परिवार है। इनका क्या है? आपने कहा कि राष्ट्रीय परिवार है, तमाम लोग आते हैं। कुछ तस्वीरें कुछ दिनों से नजर आ रही थी, लालू यादव भी यहीं पर कैंप कर रहे थे, बीते दिन तेजस्वी यादव भी यहाँ पहुंचे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई आरोप जो है प्रधानमंत्री को लेकर भी लगाए और कहा कि मौजूदा सांसद ने जो कार्य किया है वो जरा गिनवाए। देखिए, मैं तो कोई टीवी पर बैठ करके अपनी प्रशंसा करूंगा नहीं। एक पढ़ना लिखना तो थोड़ा बहुत जानना चाहिए, राजनीति में कागज तो देखना ही चाहिए। तो छपड़ा में अभी 33,000 करोड़ का काम चल रहा है। अब पढ़ना ही किसी को नहीं आए तो उसके बारे में हम क्या टिप्पणी करेंगे? पढ़े लिखे थोड़ा आए, छपड़ा घूमे। आरोप लगाना विपक्ष का अधिकार है, वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। मतलब पढ़ाई लिखाई से इन लोगों का कोई लेना देना है नहीं। तो इसलिए क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। अब ठीक है, अब एक समीकरण के तहत वोट लेते हैं। और कहाँ मेरी लड़ाई, मैं राष्ट्रीय पार्टी का कैंडिडेट हूँ और राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को राष्ट्रीय लिखती है, क्षेत्रीय पार्टी भी मुश्किल से है। अब एक भी सांसद नहीं है बिहार में लोकसभा में, तो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती। तो ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जारी करती है, अब उसके बारे में क्या मुझसे टिप्पणी कराइएगा।
आखिरी दो सवाल लेते जाएंगे सर कि कई जगहों पर पहुंचे छपरा में तो ये कहा गया कि जो सांसद महोदय हैं, उन्होंने गैस पाइपलाइन को लेकर काम किया है और कहीं ना कहीं इसको लेकर लोगों में खुशी भी थी। क्या किया सर, किस तरीके? एक चीज़ नहीं किया है। 24 घंटा बिजली मेरे जिला में किसी के घर में स्टेबलाइजर नहीं है, सड़कें सुंदर हैं, गंगा नदी पर पुलों का जाल है। गांव-गांव में, देहात में, भारत में कहीं नहीं है जहां पाइप से रसोई गैस घर घर पहुंच रहा है। बिजली 24 घंटा, पुलों का जाल, सड़कों का जाल, वो तो आयुष्मान कैंप, गरीबों के लिए कैंप, गरीबों के लिए जीविका दीदियों के लिए मदद, छोड़ दीजिए ना, जनता ही जवाब देती है इन सबों का। इसलिए काम का मजा, मुझे काम के बारे में शौक है, ऑब्सेशन है, और मैं काम से भागता नहीं हूँ। और अगर किसी भी इंसान से पूछिएगा कि राजीव प्रताप रूडी कैसा काम करता है, तो जो आप कह रहे हैं ना, उससे बढ़ चढ़ के जवाब देगा। एक आखिरी सवाल है, लालू यादव को भी आपने हराया। तीसरी बार कहा आखिरी सवाल है। नहीं सर, ये आखिरी सवाल है। लालू यादव को भी आपने हराया, राबड़ी देवी को भी हराया। इस बार कितने वोटों से हारेंगी रोहिणी? लालू यादव जी को मैंने नहीं हराया। लालू यादव जी को मैंने तब हराया जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे और 6 के 6 विधायक उनके राष्ट्रीय जनता दल के थे, और उसी समय मैं यहाँ से जीत गया, तो वो पीक पर थे, तो मैं उसको हराना मानता हूँ। और उसके बाद राबड़ी जी हों, उनके समधी जी हों, तो परिवार से तो मैं 90 से ही लड़ रहा हूँ। और देखिए, भारत में बहुत लोग समझते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो बोलता हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है। मैं अंग्रेजी भी बोलता हूँ, हिंदी भी बोलता हूँ, भोजपुरी भी बोलता हूँ, देहात में भी रहता हूँ। दिक्कत क्या है, अब तो मैं सीनियर सिटीज़न हो गया हूँ ना, 40 साल का राजनीतिक जीवन है। 5वां टर्म इस बार लोकसभा में हो जाएगा, 2 टर्म राज्यसभा, 1 बार विधानसभा, 1 बार वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में, फिर मोदी जी के, लंबा करियर है, फिर छात्र राजनीति उसके पहले। तो लोग मेरे बारे में अभी भी बहुत कम जानते हैं, क्योंकि मैं उस तरह के प्रचार में विश्वास नहीं करता हूँ। और ये लंबा राजनीतिक जीवन, ये लोगों का आशीर्वाद छपरा की धरती पर। हमने कभी सीट नहीं बदला है, मैं सीट बदल के राजनीति नहीं करता हूँ। मैं हारा हूँ, जीता हूँ, छपरा में ही रहा हूँ, और ये लोग इसका सम्मान करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे सारण से एनडीए के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी साहब। कहा कभी मैंने सीट नहीं बदला, एक लंबा अनुभव रहा। वहीं अगर बात की जाए लालू परिवार को हराने में, कहीं ना कहीं कई बार जो है लालू परिवार को शिकस्त जो है वो राजीव प्रताप रूडी ने दी है। आज देर शाम जो है 5वें चरण को लेकर जो कह सकते हैं प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, सारण।